नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको जानकारी देंगे भारत से जुड़ी जरूरी और रोचक जनरल नॉलेज की। बात चाहे भारत के इतिहास की हो, संस्कृति की, राजनीति की या भूगोल की, भारत हर दिशा में अद्वितीय है। इस वीडियो को जरूर देखना, बहुत जरूरी है आपके लिए, बहुत अहम है। मिस मत करना, क्योंकि अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या सिर्फ अपनी नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं, तो जो वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में बनाया है ताकि आप अच्छे से समझ सकें। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर भी जरूर कीजिएगा। वीडियो के एंड में जो नॉलेज हमने दी है आपको, हम उसी के बीच में से एक क्वेश्चन पूछेंगे ताकि आपको पता लग सके कि आपने इस वीडियो से कितनी जानकारी हासिल कर ली है। तो चलिए भारत का जीके का जो रोज सफर हम शुरू करेंगे। Which article of the Indian Constitution deals with the right to equality? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन ए आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14, बी आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19, सी आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21, डी आर्टिकल 370 अनुच्छेद 370। तो इसका जवाब है ए आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द राइट टू इक्वलिटी। अनुच्छेद 14 भारतीय संविधान में समानता के अधिकार से संबंधित है। Who was the first woman governor of an Indian states? किसी भारतीय स्टेट की राज्य की पहली स्त्री गवर्नर कौन थी? ऑप्शन ए सरोजनी नायडू, बी इंदिरा गांधी, सी विजयलक्ष्मी पंडित, डी सुचेता कृपलानी। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट। सरोजनी नायडू पहली स्त्री गवर्नर औरत थी। विच इज़ द हाइएस्ट डैम इन इंडिया? भारत में सबसे ऊंचा डैम कौन सा है? ऑप्शन ए भाखड़ा नंगल डैम, बी टेहरी डैम, सी सरदार सरोवर डैम, डी हीराकुंड डैम। तो इसका जवाब है आंसर बी टेहरी डैम। टेहरी डैम इज़ द हाइएस्ट डैम इन इंडिया। टेहरी डैम भारत का सबसे ऊंचा डैम है। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? ए दिसपुर, बी शिलोंग, सी अगरतला, डी ईटानगर। तो इसका जवाब है ऑप्शन डी ईटानगर। ईटानगर इज़ द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। विच इंडियन स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट एरिया? भारत की किस राज्य का सबसे क्षेत्रफल से के हिसाब से एरिया बहुत बड़ा है? ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। तो इसका जवाब है डी राजस्थान। राजस्थान हैज़ द लार्जेस्ट एरिया। राजस्थान का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। विच इज़ द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया? भारत का सबसे अति दक्षिणी बिंदु कौन सा है? ए कन्याकुमारी, बी इंदिरा पॉइंट, सी रामेश्वरम, डी पोर्ट ब्लेयर। तो इसका जवाब है बी इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट इज़ द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। इंदिरा पॉइंट भारत का अति दक्षिण बिंदु है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ए 6, बी 7, सी 8, डी 9। तो इसका जवाब है, इसका आंसर है सी 8, 8। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू 8 इंडियन स्टेट्स। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है।
Our next question is, what is the minimum age of become the president of India? भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम उम्र कितनी चाहिए? A 25 years, B 30 years, C 35 years, D 40 years। तो इसका जवाब है, सोचिए आप भी, इसका जवाब है C 35 years। कम से कम उम्र जो होनी चाहिए भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए वो 35 साल है। Which city is known as the Silicon Valley of India? भारत के किस शहर को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? ए पूना, बी हैदराबाद, सी बेंगलुरु, डी चेन्नई। तो इसका जवाब है सी बेंगलुरु। बेंगलुरु सिटी इज़ नोन एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। Which organization is responsible for issuing currency in India? भारत में मुद्रा जारी करने की जिम्मेवारी किस संस्था की है? ए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी आरबीआई, डी सेबी। तो इसका जवाब है आंसर सी आरबीआई। आरबीआई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग करेंसी इन इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक इंडिया। Who led the Salt March दांडी मार्च इन 1930? 1930 में नमक सत्याग्रह दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी महात्मा गांधी, सी मोतीलाल नेहरू, डी राजेंद्र प्रसाद। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी लेड द सल्ट मार्च दांडी मार्च इन 1930। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। Who was the first Indian woman to become president of the Indian National Congress? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ए सरोजनी नायडू, बी एनी बेसेंट, सी विजया लक्ष्मी पंडित, डी इंदिरा गांधी। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट was the first Indian woman to become president of the Indian National Congress। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। तो अब बारी है आज के क्वेश्चन की। आज का क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा डैम कौन सा है? विच इज़ द हाईएस्ट डैम इन इंडिया? विच इज़ द हाईएस्ट डैम इन इंडिया? आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जाकर दे सकते हैं। और मैं फिर कहना चाहूँगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि हम आगे भी आपके लिए अच्छी अच्छी जानकारी लेकर आ सकें।